दुनिया के 5 ऐसे देश जहां लोग जाना तो क्या इनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। पूर्वी तिमोर 15,006 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ईस्ट तिमोर एशिया के दक्षिण पूर्व भाग में बसा एक छोटा लेकिन काफी खूबसूरत सा देश है। ईस्ट तिमोर की कैपिटल सिटी है दिल्ली। दिल्ली यह समुद्री तट पर स्थित एक शहर है जो ईस्ट तिमोर का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। वैसे तो पूर्वी तिमोर में नदियां, झरने, प्राकृतिक सुंदरता, कमाल के फेस्टिवल्स और खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहां घूमा जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी इस देश में घूमना लोगों को सबसे कम पसंद आता है। यही वजह है कि पूर्वी तिमोर आज एशिया के टॉप 5 लीस्ट विजिटर कंट्रीज में 5वें नंबर पर है। दरअसल यहाँ कम टूरिज्म की जड़ें इसके इतिहास से जुड़ी हुई है। 18वीं शताब्दी की बात है जब पुर्तगालियों ने पूर्वी तिमोर पर कब्जा किया और साल 1975 तक इस देश को अपने कब्जे में रखा। जब पुर्तगालियों को पीछे हटाया गया तो इंडोनेशिया के सैनिकों ने इस देश पर आक्रमण कर दिया और पूर्वी तिमोर को अपने देश में मिला लिया। लेकिन पूर्वी तिमोर के लोग इस गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए देश में आजादी की आवाज बुलंद होने लगी और एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ। एक रिपोर्ट की माने तो पूर्वी तिमोर को आजादी दिलाने के लिए 1 लाख के लगभग लोग मारे गए, लेकिन फाइनली 20 मई 2002 को पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया से आजाद हो गया। अब देश आजाद तो हो गया, लेकिन देश में दंगे और सिविल वॉर का सिलसिला नहीं थमा, जिस वजह से यह छोटा सा देश विकास नहीं कर पाया और आज यहाँ की हालत काफी खस्ता है। पूर्वी तिमोर की पॉपुलेशन आज के टाइम में करीब 13,60,000 की है और इस आबादी का 4% हिस्सा आज भी ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहा है। वहीं देश का क्राइम रेट भी 4.0 का है, यानी यह देश सेफ्टी के लिहाज से भी पर्यटकों को डराता है। यही वजह है कि देश से हो या दुनिया से ईस्ट तिमोर में कोई नहीं जाना चाहता। कुछ लोग जाते भी हैं तो उन्हें देश की महंगाई मार देती है। यूँ तो कहते हैं कि ईस्ट तिमोर के लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन वक्त और हालात कब किसको कैसा बना दे कोई नहीं जानता। तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, आपने नर्क के दरवाजे का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। ये जो बड़ा सा आग से भरा गड्ढा आपको नजर आ रहा है, यही नर्क का द्वार है जो तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है। कहते हैं कि ये विशाल गड्ढा लगभग 200 फीट चौड़ा है और 1980 के दशक से लगातार इसमें आग जल रही है। सिर्फ यही नहीं, तुर्कमेनिस्तान से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन इन्हें देखने और जानने के लोग एक दूरी बनाकर रखना ज्यादा पसंद करते हैं। तभी तो तुर्कमेनिस्तान एशिया के सबसे कम देखे जाने वाले देशों में 4थे नंबर पर है। तुर्कमेनिस्तान में हर साल 9,000 के लगभग टूरिस्ट आते हैं। आंकड़ा इससे भी कम हो सकता है और इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे पहला कारण है तुर्कमेनिस्तान का वीजा। एशिया के मध्य में बसे इस देश का वीजा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुर्कमेनिस्तान का वीजा लेने के लिए एक मोटी रकम और हर एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एवं आपने अब तक कहां-कहां का टूर किया है ये भी बताने की जरूरत होती है। दूसरा जो कारण है वो है यहाँ के कानून, जो नॉर्थ कोरिया की तरह ही अजीब और कुछ तो डरावने भी है। जैसे आप सड़कों पर अकेले नहीं घूम सकते, यंगस्टर्स को यहाँ दाढ़ी और बाल बढ़ाना अलाउ नहीं है। अगर आपको तुर्कमेनिस्तान की सैर करानी है तो इसके लिए आपको पूरे ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना ग्रुप आप इस देश में एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। और मान लीजिए कि आपने ग्रुप बना भी लिया तो आप इस देश के खर्चे भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान एशिया की बाकी कंट्रीज के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगा है। खासकर इस देश की कैपिटल सिटी अशगाबाद है, जहां आपको हर चीज के लिए 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा। यही वजह है कि मिडिल क्लास फैमिली इस देश में आना तो दूर है, आने का सपना भी नहीं देखती है। हालांकि यहाँ कई चीजें बेहतरीन भी हैं, जैसे यहाँ के लोगों को बिजली, गैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं आने वाली। नेक्स्ट, बांग्लादेश। भाई, वैसे तो बांग्लादेशी घर है। कॉक्स बाजार और ढाका जैसे शहरों का, जिनकी खूबसूरती बेमिसाल और प्राकृतिक सुंदरता लाजवाब है, लेकिन इसके बाद भी हर साल 5 से 6 लाख के लगभग लोग ही बांग्लादेश को विजिट करते हैं। यही वजह है कि ये एशिया का 3rd लीस्ट विजिटर कंट्री है। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए समझ लेते हैं बांग्लादेश। दोस्तों, साउथ एशिया में बसा एक खूबसूरत और आकर्षक देश है बांग्लादेश। किसी जमाने में भारत का पार्ट हुआ करता था और फिर आजादी के बाद पाकिस्तान का, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को ये देश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया की नजरों में आया और मार्च 1971 को बांग्लादेश को पूरी तरह से एक आजाद देश घोषित कर दिया गया। इसके बाद भी कई छोटे बड़े पंगे और दंगे
दोनों ही बांग्लादेश में देखने को मिले। एक जमाना था जब बांग्लादेश में गरीबी की मार थी। अभी कुछ साल पहले भी बांग्लादेश को कर्ज ने जकड़ा था, लेकिन फिलहाल यह देश स्टेबल है। पर अभी भी देश का क्राइम रेट प्रति 100 लोगों पर 2.37 का है। यानी बांग्लादेश बेशक एक अच्छा खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ घूमना थोड़ा रिस्की होता है। इसीलिए बांग्लादेश की सैर करने के बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोचते हैं। कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश में हुए धमाके ने लोगों को सदमे में डाल दिया था। ऐसे में लोग अपनी जान से खिलवाड़ करना भला क्यों ही पसंद करेंगे। बांग्लादेश न जाने का एक कारण यहाँ फैली गंदगी और गंदगी से होने वाली बीमारियां भी है। हाल फिलहाल में बांग्लादेश की गलियों में डेंगू ने तांडव मचाया हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। साल 2021 में भी बांग्लादेश से आए गेहूं से वेट ब्लास्ट रोग का खतरा खूब फैला था। उस रोज भारत में बांग्लादेश से आए गेहूं पर रोक भी लगाई गई थी। इसके अलावा HIV, कैंसर जैसे रोग बांग्लादेश में आम बात है और यहाँ ज्यादातर बीमारियां फैलती हैं। गंदगी के चलते अगर आप दुनिया के सबसे गंदी नदियों की लिस्ट देखेंगे तो आपको उनमें बांग्लादेश की नदियां जरूर देखने को मिल जाएंगी। हालांकि बांग्लादेश घर है दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरबन और सुंदरबन के मैंग्रोव ट्रीज और बंगाल टाइगर्स का, लेकिन इसके बाद भी देश में कई ऐसी चीजें हैं जो सिस्टमेटिक वे में है ही नहीं। बाकी घूमने के लिहाज से यह एक सस्ता देश साबित हो सकता है। नेक्स्ट अफगानिस्तान दोस्तों, एशिया में सबसे कम देखे जाने वाले देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान। अगर आप भी टाइम टू टाइम पब्लिश होने वाली सेफ और डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट पर ध्यान देते हैं तो सेफ फेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन डेंजरस कंट्रीज में आपने अफगानिस्तान का नाम जरूर देखा होगा। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि इस देश को खतरनाक बनाया है तालिबान ने। 15 अगस्त 2021 की बात है जब तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा किया और अपनी सरकार बना ली और कुछ ही दिनों में पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। यह अफगानियों के लिए सबसे खतरनाक समय था, क्योंकि देश के कर्ता धर्ता यानी यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने ही लोगों को छोड़कर मुंह छुपाकर भाग निकले और तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर अपना झंडा लहरा दिया। तालिबान के आने से पहले अफगानिस्तान एक नई ऊंचाइयां छूने को तैयार था। महिलाओं को भी आजादी दी जा रही थी, लेकिन फिर तालिबानियों ने इस पर कब्जा करने की नीयत से जंग शुरू की। हालांकि यह लड़ाई कोई आजकल से नहीं चल रही थी, बल्कि सालों से तालिबान अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन अमेरिकी सेनाओं के चलते वह पीछे था और जैसे ही अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान का साथ छोड़ा, तालिबानियों ने उसे अपने अंडर में कर लिया। आज के समय में इस देश में मर्डर, किडनैपिंग, लूट, चोरी ये सब आम बात है। देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और आप सोच सकते हैं कि जिस देश के लोग खुद ही सुरक्षित नहीं हैं, जहां के सेना आतंकवादियों के डर के साए में हो, वहां टूरिस्ट भला कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप 2023 के आंकड़े देखें तो समझ जाएंगे कि अफगानिस्तान दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। प्रति 1 लाख लोगों पर यहां 76 क्राइम या इससे भी ज्यादा केस दर्ज किए जाते हैं। अफगानिस्तान में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मौजूद है, लेकिन जहां जाना मतलब अपनी जान खतरे में डालना है। इसीलिए लोग गूगल फोटोज में अफगानिस्तान को देखकर खुश हो लेते हैं। एक्सडी मंगोलिया दोस्तों, मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में बसा एक लैंडलॉक कंट्री है और एशिया में पहला ऐसा देश है जहां जाना कोई पसंद नहीं करता। इस देश की सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्वी और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। आज भी मंगोलिया की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और लगभग 32% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। देश में गरीबी इतनी है कि कई लोगों के पास शाम का खाना है तो सुबह का नहीं, सुबह का है तो शाम का नहीं। देश की हालत कुछ ऐसी है कि अगर कोई यहाँ घूमने जाता है तो उसके साथ लूटपाट आम बात है। कब आपकी पॉकेट पर डाका डाल दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। महिलाओं के साथ अपराध के मामले में भी मंगोलिया काफी आगे निकल चुका है। यहाँ दिन दहाड़े किडनैपिंग हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती। रात के अंधेरे में तो दूर, एक अकेली महिला इस देश में दिन के उजाले में भी अकेली नहीं निकल सकती। इसकी वजह देखी जाए तो गरीबी हो सकती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता, इसीलिए वह गलत काम में हाथ डालते हैं। मंगोलिया में टैक्स चोरी करना बेहद ही आम बात है। यहाँ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। अगर आपको पुलिस से या किसी सरकारी अफसर से अपना छोटा सा काम, मान लीजिए रिपोर्ट भी दर्ज करवानी है, तो उसके लिए भी अंडर टेबल मनी यानी चाय पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। मंगोलिया का लिटरेसी रेट जानकर आपको धक्का लग सकता है, क्योंकि इस देश का लिटरेसी रेट 0.1% है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।